एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर श्रेणी जिसमें 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है n इक्वल टू 50, A3 इक्वल टू 12, AN इक्वल टू 106। निकालना है A29। अब तीसरा जो पद है इसको आप लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल टू A3 इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपका है पहले आप फार्मूला लगा दीजिए। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN की वैल्यू रख देंगे 106। A नहीं मालूम है, प्लस 50 माइनस 1 इंटू D। 106 A प्लस 49D। इसको लिख लेंगे A प्लस 49D इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तीसरा पद दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल टू A3 इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर A प्लस 49D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12। घटाने में साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 47D इक्वल टू, इसमें इसको लेस करेंगे 94 आ जाएगा। D इक्वल टू 94 बाई 47 से डिवाइड करने पर 2 आ गया। यहाँ पर हमें D की वैल्यू मिल गई 2। अब हमें निकालना है A29 इक्वल टू AN A प्लस, अच्छा अभी A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। D की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2 इंटू 2
इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 माइनस 4 8, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर 29, हमें 29वां पद ज्ञात करना है तो एन के प्लेस पर 29 रख देंगे। ए की वैल्यू 8 आ गई प्लस ए एन 29 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू रख दिया 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 56 64, अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद इक्वल टू 64। क्वेश्चन नंबर 11, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10वां 17वां पद क्या होगा? डी, डी आपको निकालना है। प्रश्नानुसार 17वां पद ए 17 इक्वल टू ए 10 प्लस 7। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये अधिक है तो कम वाले में 7 जोड़ दिया, दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ ए 17 के स्थान पर आप लिख सकते हो ए प्लस 16D इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 9D प्लस 7। 17वां पद ये हो गया, 10वां पद ये हो गया। इसको इधर ले आइए, ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D इक्वल टू 7। ए कैंसिल हो गया, इसमें ये लेस हो जाएगा। 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 16, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 7 से विभाज्य
होने वाली तीन अंकों की संख्याएं निम्नलिखित होंगी। अब तीन अंकों का मतलब तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो 100 के आगे पहली संख्या क्या होगी जो 7 से डिवाइड हो जाए। आप अगर यहाँ पर 7 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1 3 0 4 28, 2 शेष आया। 7 में 2 घटा दीजिए 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 105। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य होने वाली 105। अब इसके बाद वाली हो जाएगी 112, फिर 119, डॉट 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 डॉट, आखिरी वाली क्या होगी 999। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसमें 7 से भाग कर दीजिए 2, यहाँ पर आ जाएगा 9, 4 टाइम्स 28, 1 19, 2 टाइम्स 14, 5। जितना शेष बच रहा है उसको इसमें लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 905। इसमें लेस करेंगे 994। ये तीन अंक 7 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें ये निकालना है कि इन संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। n इक्वल टू निकालना है a इक्वल टू 105, an इक्वल टू 994, d 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d 994 इक्वल टू a 105 प्लस n निकालना है और d की वैल्यू 7। 994 माइनस 105, 7 इंटू n माइनस 1। इसमें इसको लेस कर लीजिए और 105 घटाएंगे 14 में 5 गया 9, 8 ये 7 इधर आ जाएगा, n माइनस 1 इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 2 7, n इक्वल टू 127 प्लस 1 128। अतः तीन
अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं बराबर 128। क्वेश्चन नंबर 22। इस प्रश्न में सुब्बा राव ने सन 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रतिवर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो ज्ञात करना है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेतन है वो प्रथम पद हो गया। जितनी वृद्धि हो रही है प्रति माह वो उसका सर्वांतर हो गया। और जो लास्ट सैलरी है, अंतिम वेतन है, वो AN का मान हो गया। ये यहाँ पर लिख लेंगे। प्रारंभिक वेतन A इक्वल टू रुपये 5,000 प्रति माह वृद्धि D इक्वल टू रुपये 200। अंतिम वेतन AN इक्वल टू 7,000। समय N इक्वल टू निकालना है। सूत्र लगा लीजिए। AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। AN की वैल्यू 7,000, A 5,000, N निकालना है और D आपका 200। इसको इधर ले आएंगे। 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 200 इंटू N-1 2,000। ये अब बटे में आ जाएगा 200। यहाँ बचा N-1, इससे ये कट जाएगा, 10 आ गया। N-1 इक्वल टू 10, N इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। अतः 11 वर्ष
बाद सुबह वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो सवाल छोड़े गए हैं वो जिस तरह के सवाल आपको बताए गए हैं उसी तरह से लगेंगे, आप उनको घर पे करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज कल आपको करवाई जाएगी। धन्यवाद।